हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मॉर्निंग में मैं उठ गई थी और उठ के थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर लिया है। थोड़ा सा गर्म पानी भी मैंने पी लिया है। इधर देखिए दरवाज़ा खोल दिया है, बच्चे भी उठ गए हैं। आज किट्टू को स्कूल जाना था, लेकिन किट्टू का ना तबीयत नहीं सही है, इसलिए नहीं भेज रही हूँ इसको। आज भी बहुत ही खांसी आ रही है, सर्दी जुकाम सब है। और ये सब दिक्कतें ऐसी हैं ना कि वायरल इन्फेक्शन है। अगर ये स्कूल जाएगी ना तो दूसरों को फैलाएगी, बाद में खुद भी हो जाएगा इसको भी। तो मैंने भी टीवी चालू कर लिया था, तो यहाँ पे बाबा रामदेव का योगा चल रहा था, तो मैंने भी थोड़ा सा योगा करना शुरू कर दिया। मैं योगा करना शुरू करती हूँ ना तो बच्चे मेरे पास आ जाते हैं और मेरे ऊपर ही चढ़ जाते हैं, इसीलिए ना थोड़ा सा दिक्कत होती है योगा ये सब करने में। तो थोड़ा कमर दर्द होने की वजह से ना पूरा मैं झुक नहीं पाती। तो अभी मैं अपने ये ताड़ासन है, ताड़ासन में शरीर को पूरा ताना जाता है। तो एक दो योगा मैं अच्छे से कर लेती हूँ, 2-3 योगा कर लेती हूँ। उसके बाद ना मैं तो वॉकिंग वाला ज़्यादा ही करती हूँ कि बस वॉक करती रहती हूँ ज़्यादातर। तो ये वाला योगा करने से ना 3 दिन से मैं कर रही हूँ ना, इसकी वजह से ना मुझे साइड में बहुत दर्द होता है। इसीलिए आज पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, इसलिए ना थोड़ा सा योगा मैं बहुत ही कम ही कर रही हूँ। और बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो मैं चली आई किचन में, दूध गर्म किया। आज ये देखिए मैंने ये कैलॉग्स लिया था, कैलॉग्स नहीं है ये, कौन का है, कैलॉग्स ही है। तो इसको मैंने कटोरी में डाल दिया है बाबू को देने के लिए। दोनों बच्चों को भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा उनको यही दे देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि आज सुबह सुबह किट्टू को जाना नहीं था स्कूल और हस्बैंड जी भी चना खा के चले गए थे, तो इसीलिए ना खाना नहीं बनाई थी मैं, तो बच्चों को यही दे रही थी। और ज़्यादातर मैं ये नहीं देती हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है ये सब बाहर की चीज़ें, तो बच्चों को ज़्यादातर मैं खाना ही देती हूँ। लेकिन आज ये दे रही हूँ क्योंकि ना थोड़ा जल्दी भी है और आप देख ही रहे हैं ना, आज खाना नहीं बन पाया है जल्दी, इसीलिए मैं ये वाला ही नाश्ता दे रही हूँ बच्चों को ये वाला दे दूँगी। उसके बाद ये मैं उस दिन जब शॉपिंग करने गई थी तो आपको मैंने वीडियो डाला था ना, दिखाया था, वहीं पे गई थी, तो वहीं पे ये सब चीज़ मैंने ली थी। और हस्बैंड जी मना कर रहे थे कि बच्चों को ये सब चीज़ नहीं खिलाना चाहिए बाहर का। तो मैंने कहा रोज़ रोज़ तो खाते नहीं हैं, छोटा सा ही पैकेट लिया है, 2 या 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं नहा के पूजा करने बैठ गई हूँ। बच्चों को मैंने दे दिया था खाने के लिए, बच्चे खा लिए हैं। और पूजा करने के लिए मैंने देखिए भगवान जी को भी आज वही चढ़ाया है, कलक्स और दूध। ये भगवान जी को भी चढ़ाया है। ये मैंने काजू और बादाम है जिसको मैंने भिगो के रखा था, वो भी मैंने भगवान जी को चढ़ाया है। कहा जाता है कि जो हम अब खाते हैं खुद, वही भगवान जी को भी चढ़ाया जाता है। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को वही चीज़ दिया है और वही चीज़ अपने भगवान जी को भी दिया है। तो जो मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, वही चीज़ भगवान जी को भी चढ़ाती हूँ। वही अलग से थोड़ा सा निकाल देती हूँ ताकि बच्चों को भी दूँ और वही भगवान जी को भी मैं वही भोग लगाती हूँ। तो मैंने इधर तिलक लगा लिया है और बच्चों को भी लगा देती हूँ तिलक, लेकिन आज बच्चे लगवा नहीं रहे हैं, पता नहीं किस मस्ती में हैं। ये देखिए कि क्या मस्ती कर रहा है, ये साइकिल लेके आज सुबह से ही घूम रहा है। इसको भी बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है, छींकें आ रही हैं इसको। तो मैं भी आ गई किचन में अपना नाश्ता लेके। आज मैं भी यही खाने वाली हूँ, आज इसी का सबको भोग लगेगा, बड़े व छोटे और भगवान जी सबको यही भोग लग रहा है आज। तो मैं भी लेके आ गई हूँ बैठ के खाने के लिए, लेकिन मैं खाना शुरू कर ही रही थी कि बच्चे आ गए और बच्चों को ये ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, मतलब छोटे वाले को तो अच्छा लगा लेकिन किट्टू को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैं खाना शुरू कर दी ना तो किट्टू भी आ गई मेरे पास यही चीज़ खाने के लिए। मैंने बोला कि अभी तो नहीं खा रही थी, तो अभी खाने लगी, तो वो खा ली, वही उसको ही खिला दिया मैंने। तो मैं आ गई थी अपना चाय लेने, तो इधर मैंने चाय पहले से ही रख दिया था, चाय पक गया था अच्छे से, तो चाय मैंने छान लिया है। चाय मैं अच्छे से बैठ के पी लेती हूँ, उसके बाद ही सारा काम करती हूँ, क्योंकि चाय पी लो ना तो फिर मूड फ्रेश हो जाता है, उसके बाद काम समझ में आता है। तो सुबह से मैंने इधर उधर का थोड़ा सा काम किया था, चना बनाया था, इधर उधर कटिंग वटिंग की थी, तो सारे बर्तन इधर के उधर फैल गए थे, मैंने सबको पहले समेटा है। और ये जो चना मैंने भिगो के रखा था रात को, इनको उठा के मैंने छान लिया है अच्छे से सूती कपड़े में। इनको सूती कपड़े में छान लूँगी, छानने के बाद ना इसको मैं ऐसे ढक के रख दूँगी ना, तो उसमें आँखा आ जाएंगे, तो ये ना अंकुरित हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा अंकुरित चने ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, इसीलिए ना मैं इसको ऐसे करके रख दूँगी, तो ये कल तक तो अंकुरित हो ही जाएंगे और खाने के लिए हो जाएंगे। ये है मेरा
ड्रिंक है एक, अच्छा है ये, मतलब हेल्थ के लिए ही है, डॉक्टर ने बताया था ये सब पीने के लिए, और थोड़ा सा वेट लॉस के लिए भी है ये था काजू बादाम, मैंने भिगो के रखा था बच्चों के लिए और कान्हा जी के लिए, तो ये सब उनके लिए ही था, तो मैंने साइड में रख दिया। इधर खीरा मैंने कट करके रखा था, हस्बैंड जी को जब मैंने चना बनाया था तो उसमें डाला था ये सब चीज़ें, सारी बर्तन इधर उधर से फैल गई हैं। अब सबको समेटना पड़ेगा, तब साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे का खाना बनाऊँगी। इधर रात को मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धुल लिया था, तो स्टैंड में लगाई नहीं थी, इधर ही ऐसे से पलट के रख दिया था। तो उधर मैंने कुकर निकाल लिया है, कुकर में मुझे दाल और चावल बनाना है, और मैं दाल चावल ना एक ही में बना लेती हूँ और अच्छे से बन भी जाता है। इधर मैंने आटा गूँथ के रख दिया है सुबह ही, कि मैं तो सोची थी कि तो आज स्कूल जाएगी तो उसके लिए पराठा बना दूँगी, लेकिन जब पता चला मैं आटा गूँथ चुकी थी, उसके बाद जब किट्टू उठी ना तो मैंने देखा उसको बहुत तेज़ बुखार था, तो मैं उसको नहीं भेज रही थी स्कूल, और जाना भी अच्छा नहीं है उसको। तो मैं इधर रोटियां बनाना शुरू कर दी हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया बट रोटियां बना दे रही हूँ, क्योंकि आटा ना मैंने बहुत ही पहले से गूँथ के रख दिया था और आटा अच्छी तरीके से फूल भी गया था, और बच्चों को अभी अगर भूख लग जाएगी तो उन लोगों को खाना भी चाहिए होता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले रोटियां ही बना दी। रोटियां बनाने के बाद ना आज बच्चे ने जिद कर रहे थे कि मम्मी, मैं जो मॉल से हम लोग चॉकलेट वाला लेके आए थे वही हमको ब्रेड में लगा के खाना है। तो ब्रेड तो नहीं लाए थे ना हम लोग वहाँ से, तो मैं सोची कि आज रोटियों में ही लगा के बच्चों को दे दूँगी, रोटियों में ही खा लेंगे बच्चे। तो इसीलिए मैंने ना सोचा जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ, तब उसी में लगा के दे दूँगी, बच्चों को खा लेंगे। तो मैंने सारी रोटियां अभी बना ली है, क्योंकि आटा मैंने बहुत ही पहले सान के रख दिया था, गूँथ के रख दिया था। फ्रेंड्स इधर देखिए रोटियां सारी बन गई हैं, बस एक दो बची हैं, उनको भी मैं जल्दी से बना लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लाया था। और आज बच्चों ने बहुत ही स्पेशल चीज़ खाई है, और थोड़ा सा डर लग रहा है कि मतलब कभी बाहर का चीज़ नहीं देती हूँ, आज दे रही हूँ तो थोड़ी तबीयत उनकी ना ख़राब हो, बस यही डर लगा रहता है। तो मैं खाना बना रही थी तो बच्चे आ जाते हैं, ये आटा लेके जा रही है, थोड़ा सा ना गीला आटा भी लेके गई है, और ये भी वो अपना पूड़ी उड़ी बना के खेलने के लिए। तो इधर मैंने सारी रोटियां बना ली है, रोटियों को थोड़ा सा झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि ना जो इसमें पैथन लगे होते हैं सूखे आटे लगा के हम रोटियों को जब बेलते हैं तो वो आटे लगे रहते हैं, और जब तावे पे सेकते हैं ना तो वो उसी में जल जाते हैं, तो वो जले हुए आटे ना रोटियों में लगे रहते हैं, इसीलिए ना मैं सारी रोटियों को अच्छे से झाड़ लेती हूँ, उसके बाद ही रखती हूँ। और पहले के समय में ना तो जब मम्मी दादी लोग खाना बनाती थी तो मैं देखती थी वो लोग चूल्हे पे बनाती थी, तो वो लोग तो झाड़ती थी, क्योंकि उनके रोटियों में ना राख लगी होती थी, लेकिन झाड़ने से ना उनका जो आटा गीला आटा मतलब सूखा आटा वाला रहता है ना वो भी लगा रहता है, तो वो भी झड़ जाता था। बस वही आदत पड़ गई थी मुझको भी झाड़ने की, तो मैं भी झाड़ना शुरू कर देती हूँ, ऐसे ही झाड़ती हूँ हमेशा रोटियाँ बनाने के बाद। तो अब मैंने इधर सब कुछ साफ़ कर लिया है अच्छे से। अब रोटियां नहीं बनानी है, थोड़ा सा भी कचड़ा नहीं होगा, मतलब कचड़ा नहीं, आटा नहीं गिरेगा तो थोड़ा सा दिक्कत भी नहीं होगा। तो मैंने सब कुछ अच्छे से झाड़ पोंछ लिया है, और रोटियों को बंद करके डब्बे में रख दिया है। अभी मैंने कस के नहीं बंद किया है, क्योंकि अभी रोटियाँ थोड़ा गर्म है ना, अगर गर्म रोटियों को बंद कर दूँगी तो भाप बन के ना गीली हो जाएंगी रोटियाँ, इसीलिए नहीं बंद किया था। इधर मैंने 3 रोटियां निकाल ली है, दो बच्चों के लिए, एक अपने लिए। तो इधर मैंने ये जो चॉकलेट वाला था लेके आई थी चोको, वही लगा रही हूँ रोटियों में। ये ब्रेड में लगा के खाया जाता है, मैंने खाया है पहले, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाए हैं कभी, और ये बच्चों ने देखा तो वो सोचे ये चॉकलेट है, बस इसीलिए वो चॉकलेट की जिद में लेने लगे हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि ये रोटियों या ब्रेड में लगा के खाया जाता है। तो मैंने भी ले लिया, कि मैं भी सोचती हूँ चलो। तो मैंने अच्छी तरीके से ना इसको लगा दिया चारों के तरफ से, किनारे पे भी मैं लगा दे रही हूँ अच्छे से, नहीं तो अगर जब किनारे से पहली बाइट लेंगे ना तो उसमें नहीं चॉकलेट पता चलेगा तो कुछ खाना नहीं पसंद करेंगे, इसीलिए मैं किनारे तक ही अच्छे से लगा दे रही हूँ। पहली बार देने जा रही हूँ, पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं, लेकिन बच्चों को ना चॉकलेट बहुत पसंद होता है, उन लोगों को चॉकलेट तो अच्छा लगता ही है। बाबू को मैंने दे दिया है, अब दूसरी रोटी में लगा रही हूँ छुट्टी के लिए। इधर छुट्टी के लिए भी मैंने लगा दिया है अच्छे से, अब वो भी लेके गया है, और मैं इधर ये एक रोटी बना रही हूँ अपने लिए। पहले आधी उसको मैंने दे दिया है, उसके बाद
तीसरी रोटी में मैंने अपने लिए लगाया है, लेकिन अपने लिए मैंने चॉकलेट कम लगाया है। चॉकलेट ठीक होता है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें जो ऑयल होता है ना वो वेट गेन करता है, वेट बढ़ाता है। और वैसे ही मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने किटो से पूछा वो अब ये कैसा लगा, तो उसने बोला हाँ मम्मी बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये पूरा खाई नहीं थी, छोड़ दी थी। मैं समझ गई बस करो इसका मन भर गया है, अब यूँ गई है, नहीं खाएगी वो। तो मैं भी आके सब्ज़ी लेके बैठ गई थी। रोटियां तो बना ली थी, लेकिन सब्ज़ी और रोटी नहीं, सब्ज़ी और दाल चावल नहीं बनाया था मैंने। तो सब्जियां तो थी नहीं, बाद में हस्बैंड जी लेके आए हैं सब्जियां। बजरबट्टू की सब्ज़ी लेके आए हैं। कहीं कहीं पे ना इसको बोड़ा भी कहा जाता है, और जगह पे क्या कहा जाता है मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन ये ना सब्जियां बहुत ही पुरानी लग रही हैं, मतलब बासी लग रही हैं। कि यह 2 दिन से, मतलब 2 दिन की तोड़ी हुई सब्जियां लग रही हैं। यहाँ पे ना सब्जियां ऐसे ही मिलती है। जब हम संडे को यहाँ पे ना मार्केट लगता है, सब्जियों का मार्केट, जब वहाँ से सब्जियां लाते हैं ना तो वहाँ पे सब्जियां ताज़ा ताज़ा मिलती है, और जब इधर से ही लेते हैं ना तो सब्जियां ऐसे ही बासी बासी मिलती हैं। तो संडे को लेके आए थे सब्जी, तो वो कितने दिन चलती है, आज फ्राइडे है, फ्राइडे तक थोड़ी ना चल पाती सब्जियां। तो बस इसीलिए यही वाली सब्जियों का काट करके बना रही हूँ। आज मैं इसकी भुजिया बनाने वाली हूँ। तो मैं सारा सामान लेके आ गई हूँ किचन में। इधर मैंने सब कुछ व्यवस्थित करके रख दिया है। इधर सब्जियां कट करके रख दी हूँ मैंने। कढ़ाई को, लोहे की कढ़ाई है, कल रात को मैंने उसको धुला था तो पोंछना भूल गई थी, जिसकी वजह से ना उसमें ढेर सारे जंग लग गए थे। और बारिश का भी सीज़न है, यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ होती है, इसी वजह से ना बहुत सारे जंग लग गए थे कढ़ाई में। तो उसको मैंने फिर से अभी को धुला है। अगर नहीं धुलती ना तो मैंने कढ़ाई रख दी है, सब्जियों का गैस कलर पे भी साइड बेकार हो से ना जाता, हवा और बहुत साथ ही तेज साथ आ ना रहा था। तो यहाँ पे मैंने बोरी लगा दी है। अब मुझे यहाँ पे ना अभी पूरा व्यवस्थित करना है इसको, साइड में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। खिड़की के पास यहाँ से हवा आती है, आकाश टूटा हुआ है, इसीलिए मुझे बोरी लगाना पड़ गया। लेकिन अब मैं आज इसको सही करवाऊँगी, नहीं तो ये बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे खाना बनाने में, दिक्कत तो होगा ही है। और ना यहाँ से दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है, हवा आने लगता है ना तो बहुत ज़्यादा आता है, तो गैस नहीं जल पाता है। तो इधर मैंने साइड में सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। इधर से थोड़ी से बर्तन थे जो उनको भी धुल लिया है मैंने। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी सब्जियों को अच्छे से। इधर मैंने दाल चावल धुलने की भी तैयारी कर दी है, उसको भी मुझे रखना है। तो मैंने चावल, छोटा सा एक डब्बा है ना, मैं उसमें ही चावल डालती हूँ और दाल को कुकर में ही डाल के रख देती हूँ, अच्छे से पक जाता है। तो डब्बा अभी दिख नहीं रहा था तो मैं लेके आई थी, और पानी भी निकाल लिया है मैंने। और अभी दाल चावल को मैं एक ही में डाल रही हूँ, तो पानी अलग अलग करके डालना होता है, दाल कहीं चिपका ना रहे ऊपर, नहीं तो वो ऊपर का दाल कच्चा ही रह जाता है। जो दाल पानी में रहता है ना वही पकता है, जो ऊपर रहता है तो वो वैसे ही रह जाता है। और दाल मतलब खाना ढेर सारा नहीं रहता है कि कुकर में उबल के ऊपर तक आएगा कि अच्छे से पक जाएगा। इसीलिए ना जो ऊपर लगे होते हैं ना मैं उनको नीचे कर देती हूँ। मैंने दाल चावल एक ही में करके रख दिया है। इधर मैंने सब्जियों में प्याज और बजरबट्टू में सब डाल के अच्छे से भून लिया था। तो ये देखिए मैंने दाल चावल रखा है, इधर मैं सब्जियां भूज रही हूँ। बजरबट्टू डाल के मैंने भूना था, उसके बाद मैंने ना आलू डाल दिया है। आलू डाल के भी थोड़ी देर के लिए भून लूँगी, उसके बाद मैं इसमें सिर्फ नमक डालूँगी। अभी कोई मसाला नहीं डालूँगी, नहीं तो जब मैं भूनने लगती हूँ ना तो वो मसाले जल जाते हैं और स्वाद भी अच्छा नहीं आता है, इसीलिए मसाले अभी नहीं डालूँगी। मसाले मैं बाद में डालूँगी, पहले इन दोनों को अच्छी तरीके से ऐसे ही ढक के पका लूँगी अच्छे से। तो इधर मैंने इसको रख दिया है, और साइड में ये रहा पानी जो है, ये इसमें अंदर ना मैंने इसमें कुछ भिगो के रखा था, क्या है, किशमिश है। किशमिश को भिगो के रखा था। बच्चे देखिए इधर किस तरीके से क्या कार्टून देख रहे हैं, दिन भर यही देखते रहते हैं। और स्कूल जाते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन अभी आएंगे तो थोड़ा सा होमवर्क भी उन लोग को कराऊंगी, पढ़ाऊंगी। और अभी कुछ मतलब कोई है नहीं ना, तो किससे वो खेले, और बाहर भी बारिश हो रही है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ करिएगा ज़रूर।